अलीज़े ऐसे ऐसे अपने मकसद में कामयाब होना शुरू हो जाती है। अरूज के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में अरूज किस तरीके से इस मुसीबत से निकलेगी? क्या महरीन बेगम सुलेमान के सामने अब बड़ी डिमांड रख सकती है? क्या सुलेमान भी अरूज के साथ नफरत करना शुरू हो जाएगा? जैसे अरूज और सुलेमान डॉक्टर के साथ मुलाकात करके आते हैं तो उसके बाद अलीज़े जो है फौरन वहां पर पहुंच जाती है और डॉक्टर को लालच देती है और डॉक्टर जो है वो इसकी लालच में आकर अरूज की जो रिपोर्ट होती है वो नेगेटिव कर देती है। अलीज़े इस बात पे बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे अब अपनी मंजिल नजर आना शुरू हो चुकी है। वो ये चीजें चाहती थी क्योंकि महरीन बेगम ने जो डिमांड रखी थी वो डिमांड अगर पूरी ना हुई तो महरीन किसी भी सूरत में अरूज को अपने घर में एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो पहले भी ये चीजें चाहती थी कि भाई कोई अरूज की मेरे सामने बुराई है, उसके बाद अरूज को मैं हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूं। अरूज और सुलेमान अलीज़े एक साथ घूमने के लिए जाते हैं, दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं। अलीज़े जो वो सुलेमान के साथ गपशप कर रही होती है, उससे जो वो पुरानी बातें उसके साथ शेयर करती है और कहती है कि सुलेमान आपको एक याद है कि उस वक्त एक नजूमी ने आपका हाथ देखा था और जिस वक्त हाथ देखा था तो उसने वहां पर बड़ी कमाल की बात बताई थी। सुलेमान जब ये बातें सुनता है तो वो अलीज़े को कहते हैं कि भाई कौन सी बात? अलीज़े कहती है कि उसने बताया था कि भाई आपकी जो शादी होगी उस लड़की के साथ होगी जिसका जो नाम होगा सिरे से वो एक के नाम से आएगा। ये बातें जब सुलेमान सुनता है तो वो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं होता। भाई ऐसा नजूमी हमें भी ला कर दे दो, भाई इतना सदियों पुरानी बात उसने पहले बता दी हो। वहां पर अलीज़े कहती है कि भाई उसने आगे ये भी बताया था कि भाई जिस लड़की के साथ आपकी शादी होगी वो कभी भी आपको औलाद नहीं दे सकेगी। ये बातें जब जहां पर अरूज सुनेगी तो अरूज को अंदर से बड़ी टेंशन लग जाएगी कि भाई ये किस्से की बातें कर रही है। तो ये अलीज़े को तो मौका चाहिए कि वो किसी तरीके से अरूज के ऊपर तंज करे, अरूज के ऊपर बातें करे ताकि सुलेमान के दिल में अरूज के लिए नफरत पैदा हो जाए। ये तीनों जहां से वापस घर जाते हैं तो अलीज़े और सुलेमान जो सबसे पहले घर के अंदर एंटर होते हैं और बाद में जो वो अरूज की एंट्री होती है। शाइस्ता बेगम जब ये सब कुछ सारा का सारा सीन देखती है तो उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि सगी बहू है इसकी, तो लाजमी तौर पर इसे तकलीफ तो होगी कि भाई आखिरकार इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसकी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अलीज़े और सुलेमान अंदर चले जाते हैं, बाद में अरूज आती है, शाइस्ता इंतजार कर रही होती है। शाइस्ता जो अरूज को रोक लेती है, इसके साथ गपशप करना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम बाद में क्यों आ रही हो? तो अरूज का माइंड तो ऐसा नहीं होता, वो शाइस्ता बेगम को कोई ऐसी बात का जवाब नहीं देती। लेकिन आगे से शाइस्ता कहती कि भाई जिस हिसाब से अलीज़े और सुलेमान एक साथ जा रहे हैं, अलीज़े तुमसे आगे जा रही है, तो बेटा ऐसा ना हो कि तुम्हें हमेशा के लिए सारी जिंदगी पीछे ना रहना पड़े। सारा अरूज के लिए जो वो काफी होता है। अगर अरूज इस बात को समझ जाए तो समझो कि अरूज के लिए बहुत बड़ी बात है। अरूज इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान होगी, शाइस्ता बेगम के सामने बात को और तरफ घुमा देगी, उससे कहेगी भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही जो वो टेंशन ले रही हैं। सुलेमान मेरे साथ मोहब्बत करता है, मेरे बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, सुलेमान कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन शाइस्ता इसे इशारा मुकम्मल तौर पर दे चुकी है कि भाई आप अलीज़े के ऊपर नजर रखें, अलीज़े के ऊपर इतना यकीन ना करें, आपको ये किसी किस्म का धोखा दे सकती है। बाद में अरूज इस बारे में सोचेगी और हो सकता है कि ये जाकर सुलेमान के साथ बात भी करे। सुलेमान को वो रिपोर्ट मिल जाती है अरूज और सुलेमान की। जैसे सुलेमान उस रिपोर्ट को देखते हैं तो बड़ा अपसेट और बड़ा परेशान हो जाता है, उसके चेहरे के ऊपर मायूसी छा जाती है। साथ में अलीज़े भी मौजूद होती है, अरूज भी खड़ी होती है, सुलेमान की मां भी मौजूद होती है। तो अलीज़े को तो पता होता है कि भाई रिपोर्ट किस किस्म की आई है, तो इसी वजह पर वो फौरन सुलेमान को कहती है भाई सुलेमान इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, कुछ बोलो तो सही। अलीज़े चाहती है कि सबके सामने ये बात आनी चाहिए। सुलेमान बताने की कोशिश करता है और सबको बता देता है कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि भाई अरूज कभी भी मां नहीं बन सकती। ये बातें जब अलीज़े सुनती है तो वो नाटक करती है, ड्रामा करती है और सुलेमान को कहती है कि सुलेमान ये किस्सा की आप बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अरूज के चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है। महरीन बेगम भी फौरन वहां पर उठती है और सुलेमान से वो रिपोर्ट लेती है और रिपोर्ट को देखती है। तो उसके बाद इसका जो चेहरे का रंग होता है वो लाल पीला हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो ये अरूज के साथ थोड़ी सी नफरत करती थी, लेकिन अब जब इसे पता चल गया कि भाई इस घर में अरूज हमें वली वारस नहीं दे सकती तो इसे मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देगी अरूज के साथ। अरूज अपने कमरे के अंदर चली जाती है। महरीन वहां पर हो सकता है कोई तमाशा करे कि भाई ये सब कुछ क्या है, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि भाई अरूज हमें बच्चा नहीं दे सकती, आप देखो कि वैसा का वैसा हुआ है।
सलमान अपनी माँ को खामोश कराने की कोशिश करेगा, लेकिन अरूज को चाहिए कि जहां पर कोई सबूत ले, कुछ ऐसा प्रूफ इन लोगों के सामने रखे जिस पर जो वो इन लोगों को ठंडक मिल जाए। अरूज अपने कमरे के अंदर जाती है, चेहरे के ऊपर उदासी होती है, अलीज़े ऊपर से परेशानकारी होती है, बच्चे की जो है नामायूसी मिल जाती है, तो इस मामले पे ये बड़ी अपसेट हो जाती है। मान सारा का सारा सीन देखते हैं तो वो अरूज के पास आते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई अरूज ये सब कुछ क्या चल रहा है। जब मम्मा जो है वो बोलती हैं, आप डरती हैं उस वक्त, अब मम्मा खामोश हैं और आप जो है वो चेहरे की आपकी उदासी बता रही है, आप परेशान हो रही हैं। ये बातें जब अरूज सुनती है तो वो फौरन जो है वो सलमान को जवाब देती है, बड़ा प्यार उसे कहती है कि भाई आपकी मम्मा की जो इस दफा खामोशी है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, इसके पीछे कोई रीजन हो सकती है। अब महरीन बेगम किस वजह से खामोश है ये सबको पता होगा और महरीन बेगम अब सलमान के सामने नेक्स्ट एपिसोड में ये डिमांड भी रखेगी, क्योंकि महरीन को एक प्रूफ मिल जाएगा और सलमान को जाकर ये कहेगी कि भाई किसी भी सूरत में अब मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रख सकती, अगर रखना भी चाहती हो ठीक है, लेकिन तुम्हें जो वो दूसरी शादी करनी पड़ेगी। वो जिस वक्त भी सलमान को इशारा दे देगी, लेकिन सलमान उसे समझाएगा, कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैंने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा। अगर माँ कहती भी है तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। अरूज एक दफा जाती है और जाकर जो महरीन बेगम के साथ खुद बात भी करती है और कहती है कि भाई मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, आपकी बहू हूँ, आपकी बेटियों जैसी हूँ, बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपको प्यार तो मेरे साथ करना चाहिए ना, आराम के साथ बात तो करनी चाहिए। ये बातें जब जहाँ पर महरीन बेगम सुनती है तो फौरन वो अरूज को इनकार कर देती है और कहती है कि भाई आप मेरी सिर्फ और सिर्फ बहू हो, मेरे बेटे की बीवी हो, मेरी बेटी नहीं बन सकती कभी भी। जहाँ पर वो दो टोक में अरूज को बातें कह देती है, अरूज को जहाँ पर मैसेज मिल जाता है और उसे सब कुछ नजर भी आ रहा है कि भाई किस वजह से मेरे साथ ये नफरत करना शुरू हो चुकी है। अरूज अपनी तरफ से महरीन बेगम के साथ बात करने की कोशिश करेगी और भी ज्यादा, और सलमान को भी समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी भी किसी भी सूरत में इससे कामयाब नहीं होगी। अब अलीज़े को मौका मिल जाएगा, अलीज़े जाएगी महरीन बेगम के पास, उसके साथ बात करेगी, उसे कहेगी कि भाई देखा मैंने आप लोगों को ये बातें कही थी, अब आप लोगों के सामने ये फैसला है, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अरूज पार्क में परेशान बैठी होती है, इसके पास शाइस्ता बेगम आती है, आकर बात पूछती, कहती कि भाई मुझे पता है कि आप जो है वो महरीन बेगम के रवैये की वजह से परेशान है, आपके ऊपर क्या चीजें गुजर रही हैं, इस बात को मैं समझ सकती हूँ। बातें जब जहाँ पर अरूज सुनती है तो वो शाइस्ता बेगम को कहती है कि जी मैं इसी वजह से परेशान हूँ, क्योंकि आप एक बेऔलाद है, आप बेऔलादी की तकलीफ को समझ सकती हैं। मेरी नाटी कभी किसी भी सूरत में बेऔलादी की जो है वो एक ताने को तकलीफ को नहीं समझ सकती जितना आप समझ सकती है। जहाँ पर शाइस्ता बेगम को एक तरीके से समझो कि ताना भी मिल जाता है कि भाई आप भी बेऔलाद थी, आपको इस बात का अंदाजा होगा और इसी वजह से आप मेरे साथ हमदर्दी कर रही हैं। लेकिन अरूज को इस बात का नहीं पता कि भाई तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है ये महरीन की निस्बत तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है और ये तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती है और कभी किसी भी सूरत में ये तुम्हारे एक कैरियर को, तुम्हारे एक मुस्तकबिल को इसे बर्बाद नहीं करेगी। ये चीजें अरूज को सोचनी चाहिए और ऐसा ऐसा अरूज को इस बात की कदर भी होना शुरू हो जाएगी। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देनी है, लाजमी फीडबैक देने का आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो हमेशा के लिए महरीन बेगम सलमान के सामने ये डिमांड रख सकती है। अगर ये रखती है तो क्या सलमान अरूज को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।